स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब बिल्कुल अच्छे हैं। इसके पहले मैंने 10th क्लास जो 2025 में एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं, फाइनली बोर्ड एग्ज़ाम बिहार बोर्ड के लिए मैंने मैथ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने पार्ट 1 में बनाया था और बताया था। मैंने यही बताया था बात कि आप सबके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपकी लाइफ के लिए, आपके जीवन के लिए से संबंधित, आपके एग्जाम से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए मैंने पार्ट 2 वीडियो मैंने मैथ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर मैं आया हूं, जो मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज मैं बताने जा रहा हूं। इसको वीडियो को अंत तक देखने की जरूरत है। जो बच्चे नए हैं इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करने की जरूरत है। आप इसे प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, तब तक मतलब आपको कि नए अपडेट मिल सके। बिना देरी किए हुए मैं मैथ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पार्ट 2 में बताने जा रहा हूं, जो आपके एग्जाम में एकदम 100% है कि मेरे बताए हुए इस क्वेश्चन से आपके एग्जाम में आएंगे क्वेश्चंस। आप मन लगा पढ़ें और बार बार रिवीजन करें। मैथ जो है रिवीजन, बार बार रिवीजन करने की जरूरत है, बार बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है। कहा जाता है ना कि देखते हैं कि मतलब क्या कहते हैं उसे, मतलब घी निकालना होता है तो मट्ठी को बार लगातार हमको हाथ फेरना पड़ता है, हाथ चलाना पड़ता होता है, तो अंततः हम घी प्राप्त कर लेते हैं। उसी प्रकार मैथ जो है बार बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है, बार बार रिवीजन करने की जरूरत है। ये जितना ही रिवीजन कीजिएगा उतना ही आपके एग्जाम जब देकर आइएगा तो आपके रिजल्ट में चार चांद लग जाएगा। आपका रिजल्ट बेहतर होगा, आपके माता पिता का मनोबल बेहतर होगा, आपका मनोबल भी बेहतर होगा, आपका मन हमेशा प्रसन्न रहेगा। तो बिना देरी किए हुए मैथ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। पहला क्वेश्चन है, पाई एक संख्या है। पाई एक संख्या है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। हमेशा एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, मतलब आप इस लेवल के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं और आप क्वेश्चन बैंक लेकर देख सकते हैं कि पूछे गए हैं। मैंने पिछली बार बताया था बच्चों लोग से, इस लेवल के क्वेश्चन आए थे, बड़े मन प्रसन्न था उनका। तो इस बारे में आपको भरोसा दिला रहा हूं कि मेरे बताए गए इस लेवल के क्वेश्चन 100% है कि आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। आप केवल इसे ध्यान लगाकर पढ़ें और समझें। ऑप्शन के साथ मैं बता रहा हूं, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। बी में ऑप्शन है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। सी में है दोनों। डी में है नॉन ऑफ दिस। नॉन ऑफ दिस कहने का मतलब है कि इनमें से कोई नहीं, तो वहां पे लिखा रहता है पूरा नॉन ऑफ दिस, ऐसे लिखा रहेगा NONE, नॉन ऑफ दिस, ऐसे लिखा रहता है। या ऐसे हिंदी में भी ऑप्शन जब देगा तो लिखा रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं आपको, पाई हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। इसके साथ और मैं बता दूं, ये पाई किसी अन्य संख्या के साथ जोड़ के रूप में हो, अंतर के रूप में हो, गुणनफल के रूप में हो या भागफल के रूप में हो, तो हमेशा अपरिमेय होता है। जैसे कि 2 पाई गुणनफल के रूप में है, 3 प्लस पाई योगफल के रूप में है, 9 माइनस पाई अंतर के रूप में है ना, और यहाँ पे पाई बाई 3 भागफल के रूप में है। चारों कंडीशन में हम कह सकते हैं कि पाई क्या है, हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। सेकेंड नंबर कह रहा है क्वेश्चन, 2 माइनस √3 एक संख्या है, एक संख्या है। ऑप्शन वही होगा, ए में है परिमेय संख्या, बी में है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सी में है दोनों,
डी में है नॉन ऑफ दीज। क्या है? नॉन ऑफ दीज है। तो यहाँ हम देख रहे हैं क्या कि 2 अलग ले लेंगे तो परिमेय संख्या होता है, √3 अलग ले लेंगे तो क्या होगा? ये अपरिमेय संख्या कहलाता है ना। तो अपरिमेय संख्या बोलता है। तो मैं आपको बता दूं कि एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर, इसके बीच में हम घटा हुआ चिन्ह लगा देते हैं, अंतर पढ़ेंगे, हमेशा अपरिमेय होता है। या ऐसे कहें 3√5 दोनों के बीच में क्या है? गुणनफल है, गुणा का रूप छुपा रहता है यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब कहने मतलब है कि एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। √5/3 भागफल के रूप में रहेगा तब भी क्या होता है? अपरिमेय संख्या कहलाता है। यानी 6 + √2, तो एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योगफल भी क्या कहलाता है? अपरिमेय संख्या कहलाता है। तो इस तरह सारे क्वेश्चन को मैंने, इस लेवल के सारे क्वेश्चन को मैंने बता दिया। आपको ध्यान देने की जरूरत है, ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, इसलिए मेरा राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। 3rd नंबर क्वेश्चन है, इनमें से एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। ऑप्शन ए है 16, बी में 21, सी में 23, डी में 32। पहले ये जान लेंगे हम लोग अभाज्य संख्या कहते किसे हैं। यानी वे सभी संख्याएं जिनका गुणनखंड हम करें तो सिर्फ वही संख्या हो और एक हो। जैसे कि ऑप्शन यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूं, 17 का गुणनखंड करेंगे तो 17 × 1, इसके अतिरिक्त अन्य कोई संख्या इसमें होगा ही नहीं। ये ऐसा ही संख्याओं को हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। अगर जैसे कि मान लीजिए यहाँ 15 है तो 15 में हमारा 3 × 5 या इसके अलावा खुद 15 × 1 होगा। इसके अलावा 3 और 5 जब गुणनखंड के रूप में है, गुणनफल के रूप में है, तो उसे अभाज्य संख्या कहेंगे नहीं, इसे अभाज्य संख्या हम कहेंगे ही नहीं। और 17 जब मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया था तो इसमें 17 और 1 के अलावा और कोई मतलब इसका गुणनखंड नहीं होगा, इसलिए इसे हम अभाज्य संख्या कह सकते हैं। तो ऐसा ही आपको ऑप्शन दिखना है कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, मतलब वह कौन संख्या चारों में से है जिसका गुणनखंड स्वयं वही संख्या और एक आता है। तो आइए देखिए, 16 है तो आपको पता है 2 से भाग लगेगा, इसमें 4 से भाग लगेगा, 8 से लगेगा, खुद 16 से लगेगा, 1 से लगेगा, तो ये होगा ही नहीं। यहाँ पे 21 है, घबराने की जरूरत नहीं है। ये 21 जो ऑप्शन है तो 21 में ये 3 के टेबल में आता है, 21 7 के टेबल में आता है, तो इसलिए अभाज्य संख्या नहीं है, ये दोनों नहीं होंगे। 23 देख लीजिए, 23 में 23 और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग ही नहीं लगेगा। यहाँ 32 देख लेते हैं तो 2 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, 4 से भी भाग, मतलब इसमें भाग लग जाएगा, इसलिए ये अभाज्य नहीं होगा। तो मेरा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को अभाज्य संख्या कहते किसे है। तो अगला क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आइए, इसमें कह रहा है इनमें परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, इनमें परिमेय संख्या नहीं है। कहने का मतलब यह है कि हमारे 10th एग्जाम, बिहार बोर्ड मैट्रिक यानी मैट्रिक एग्जाम में 4 ही ऑप्शन होते हैं। तो इनमें का मतलब क्या कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको मैं दे रहा हूं, देखिए ध्यान से। थ्री प्लस पाई बी में है, √25 सी में है, 3/5 डी में है, none of this। और इनमें से परिमेय संख्या नहीं है। इनमें से परिमेय संख्या मतलब कौन ऐसी संख्या जो है
इनमें से जो परिमेय नहीं होगा, यानी कहने का मतलब है परिमेय संख्या नहीं है यानी वो अपरिमेय है। ऐसे भी कह सकते हैं, कह रहा इनमें से कौन संख्या जो है परिमेय संख्या नहीं है, यानी इसका पूछने का तात्पर्य ये है बच्चे लोग तो यही पे ध्यान नहीं देते हैं, सीधे ध्यान देते हैं इनमें से थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ेंगे, पूरा क्वेश्चन पढ़ते नहीं है। आप बोर्ड एग्जाम देने बैठे हैं या कोई भी एग्जाम देने बैठे हैं, पहले पूरे क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को पूर्णतः पढ़ लीजिए और तब उसके बाद आप 4 ऑप्शन पर ध्यान दीजिए। इनमें से परिमेय संख्या नहीं है, यानी कहने का मतलब है कौन ऐसा संख्या जो है इनमें से एक जो है अपरिमेय होगा। तो आइए देखते हैं, √25 का वर्गमूल निकल जाएगा तो ये परिमेय हो जाएगा, ये परिमेय है, ये है। कौन परिमेय नहीं है? 3 प्लस पाई, इसके पहले मैंने बताया था कि पाई हमेशा अपरिमेय होता है, प्लस में हो या माइनस में, तो यही राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा। ये जो मतलब कहने का मतलब ये आंसर नहीं होगा, मेरा राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन होगा। ये जो कह रहा है परिमेय नहीं है, कौन परिमेय नहीं है, तो ए नंबर ऑप्शन जो है परिमेय नहीं है। ये मैंने टिक आउट लगाया था कि मतलब ये परिमेय हो जाएगा, ये परिमेय हो जाएगा। मैंने ऐसा नहीं कहा कि मतलब ये परिमेय नहीं है, ये परिमेय हो जाएगा, ये परिमेय हो जाएगा। तो जो यहाँ पे पाई लगा हुआ है तो मैंने इसके पहले बता चुका है मैंने कि यही जो है अपरिमेय होता है, तो यही परिमेय नहीं है, अर्थात कहने का मतलब यही अपरिमेय है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देंगे। कह रहा है 2 लगातार संख्याओं का HCF कितना होगा, ए में ऑप्शन है 0, बी में है 1, सी में है 2, डी में है 3। 2 लगातार संख्या कहने का मतलब क्या, 5 6 भी हो सकता है, 10 11 हो सकता है, 50 51 हो सकता है, 100 101 हो सकता है, 1 लाख एवं 1 लाख 1 भी हो सकता है। तो उतना बड़ा संख्या लेने की क्या जरूरत है, जब लगातार संख्या 5 और 6 भी हो सकता है। तो इसके लिए मैं एग्जांपल लिया 5 और 6 का हम लोग एससीएफ निकाल लेंगे, भाग करेंगे, 1 टाइम में जाएगा, 5 एकम 5 1 हो जाएगा, 1 से फिर 5 भाग करेंगे, 5 बार में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जिस संख्या से एक पूरी संख्या विभाजित हो जाती है तो उसे हम एचसीएफ मान लेते हैं। राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा मेरा। 2 लगातार संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है, एचसीएफ की जगह पर मौसा भी कर सकता है, तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है 2 लगातार विषम संख्याओं का मौसा क्या होगा, 2 लगातार विषम संख्याओं का मौसा क्या होगा। विषम संख्या ऑप्शन ए है 1, बी में है 2, सी में है 0, डी में है 3। विषम संख्या किसे कहते हैं, यानी वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है उसे विषम संख्या कहते हैं। तो आपको पता है कि मतलब कोई एक सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है। अगला विषम संख्या हम लोग लाने के लिए क्या करते हैं, प्रत्येक पीछे वाली विषम संख्या में 2 जोड़ते हैं, तब हम लोग अगला विषम संख्या प्राप्त करते हैं। तो अगर हम 1 3 विषम संख्या कहने के लिए 1 3 3 5 5 7 इसे लगातार 2 ले सकते हैं, 7 9 9 11 ऐसे ले सकते हैं। तो कोई 2 संख्या लगातार में विषम संख्या होनी चाहिए, लगातार। जैसे कि ये नहीं कि हम 9 ले लिए उसके बाद 15 ले लेंगे, तो ऐसी बात नहीं कहा गया है, यहाँ ध्यान देने की जरूरत है। 2 लगातार विषम संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा। तो देखिए 9 11 ही लेते हैं, तो बिना भाग पर कितना टाइम में जाएगा, ये 1 टाइम में 9 एकम 9 जो होगा, यहाँ 2 हो जाएगा, 2 चौका 8, 1 बचा ना, फिर 1 से 2 भाग करेंगे, 2 मर्त में कट जाएगा, ये पूरा कट जाएगा। तो फाइनली 1 से कटा, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, राइट नंबर आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन जो दिया हुआ है, एक आंसर। ठीक है,
मुझे विश्वास है कि आपको समझ में ये क्वेश्चन आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो लगातार सम संख्याओं का मौसा क्या होगा? दो लगातार सम संख्याओं का। इसके पहले हमने क्या बताया था? दो लगातार विषम संख्याओं का। ये क्वेश्चन क्या है? दो लगातार सम संख्याओं का मौसा क्या होगा? सम संख्या किसे कहते हैं? तो आपको ये बता दें कि जो संख्याएं दो से पूरी विभाजित हो जाती है या दो से भाग देने पर मतलब पूर्णतः शेष नहीं बचते हैं, शेष 0 हो जाते हैं, तो उसे हम सम संख्या कहते हैं। सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है? 2 होती है। अगला दो सम संख्या क्या होगा? 4, नेक्स्ट 6, नेक्स्ट 8। तो इससे आप क्या सीख ले? आपको मिल रहा है कि मतलब प्रत्येक सम संख्या में 2 जुड़ने के बाद अगला सम संख्या प्राप्त होता है। 2 में 2 जुड़ेंगे, इस 2 में 2 जुड़ेंगे, फिर यहाँ 2 जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा? अगला भी सम संख्या मेरा प्राप्त हो जाएगा। तो कोई लगातार दो सम संख्या लगातार कह रहा है, 4 6 कह सकते हैं, 8 10 कह सकते हैं, 12 14 कह सकते हैं, 100 और 102 कह सकते हैं। तो आइए 100 और 102 से ही हम एग्जाम्पल लेकर आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। 100 से भाग कीजिए 102 में, 100 एकम 100, 2 शेष होंगे। देखिए 100 को यहाँ नोट कर लेंगे, 2 बचे 10 कैंसिल हो जाएगा, 0 से बचेगा 0 यहाँ हो जाएगा, अर्थात हमारा फाइनली किससे संख्या से भाग लगा? 2 से। तो ऑप्शन ए में है 2, बी में है 3, सी में है 1, डी में है 0। राइट मेरा आंसर 2 हो जाएगा, क्योंकि एट लास्ट जो संख्या है 2 से विभाजित हुआ है। तो इससे आपको क्या सीखने को मिला मैं बता रहा हूं, आप तो सीखे ही, लेकिन सीधे आपके माइंड में एकदम धस गया बताया हुआ क्वेश्चन। लगातार संख्याओं का HCF, लगातार ना इसमें सम बोला है ना विषम बोला है, तो हमेशा एक होता है। लगातार दो विषम संख्याओं का HCF मौसम एक होता है, लगातार दो सम संख्याओं का मौसम 2 होता है। आप हमेशा याद कर लें इसे, आपकी बोर्ड एग्जाम में इस लेवल के क्वेश्चन जरूर रहेंगे। पूरी गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ, 100% गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ कि जिस दिन आप एग्जाम में बैठेंगे ना, आपका जब ये क्वेश्चन आप सही करके आएंगे तो आप बड़े खुश होंगे। अगला क्वेश्चन है, यहाँ एक परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का योगफल कितना होगा? कितना होगा? क्वेश्चन क्या बोला है तो ध्यान समझेंगे। एक परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का योगफल कितना होगा, यानी क्या होगा? कितना होगा का मतलब क्या होता है? यहाँ पूछा गया सवाल क्या होगा, ऑप्शन के अनुसार यहां ध्यान देंगे। परिमेय संख्या बी में है अपरिमेय संख्या सी में है दोनों, डी में है नॉन ऑफ दिस कहने का मतलब इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसके पहले मैं बताया था कि एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योगफल हमेशा अपरिमेय होता है। अंतर पूछेगा तब भी अपरिमेय होता है, गुणनफल पूछेगा तो तब भी क्या होता है? अपरिमेय होता है, और भागफल पूछेगा तब भी अपरिमेय। लेकिन यहाँ योगफल भी पूछा है, अगर यहाँ इसकी जगह पर अंतर पूछा होता, गुणनफल पूछा होता, भागफल पूछा होता, तब भी मेरा राइट आंसर क्या होता? अपरिमेय, जो बी नंबर ऑप्शन में है। तो इसे घबराने की जरूरत नहीं है, बिना घबराए हुए बिना टेंशन के आपको इसे रिवीजन करते रहने की जरूरत है।
बार बार रिवीजन करें, आपका एग्जाम एकदम बेहतर होगा। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा क्वेश्चन 144 के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में 2 के कितने घात है? 2 के कितने घात है? घात है 144 के अभाज्य गुणनखंड में। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन देने से पहले मैं आपको अच्छे ढंग से समझा सकूं। देखिए 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 के कितने घात है, अर्थात कहने का मतलब है, कह रहा है क्वेश्चन 144 का आप गुणनखंड करें। तो आइए करके देखते हैं। 144 से गुणनखंड करेंगे, 2 से हो जाएगा 72, 72, 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 त्रिका 9। अभाज्य गुणनखंड किए तो इसमें 2 भी आए, देख रहे हैं गुणनखंड में क्या है, 2 भी है और 3 भी है। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, किसके बारे में कहा जा रहा है? 2 के बारे में कहा जा रहा है, अर्थात 2 कितना बार आया है? 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। ऑप्शन है आपके साथ 3, बी में है 4, सी में है 2, डी में है 5। यानी 2 कितना बार आया है? तो आपको मैंने गुणनखंड तोड़ के दिखा दिया, 4 बार आया है। तो जिसके बारे में पूछा जाए वो कितना बार आया है, जैसे यहाँ पे कहता है कि 3 के कितने घात है, तो 3 का कितना बार आया है? 2 बार। तो इसके लिए राइट आंसर सी हो जाता। लेकिन 2 के बारे में पूछा गया है तो 2 कितने बार आया हुआ है? तो 2 है 4 बार। तो राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा 4। मजे में पढ़ने की जरूरत है, बिना घबराए हुए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एकदम ले चलूंगा उस पार, यानी नदिया के पार कहते हैं ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ए और बी अभाज्य संख्या है, तो ए और बी का लसागु कितना होगा? कह रहा है यदि ए और बी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, तो ए और बी का मौसा कितना होगा? मौसा कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए है ए प्लस बी नंबर ऑप्शन है 1, सी नंबर है ए बाई बी, डी में है ए बी। वाह, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही मतलब क्या कहें इसके बारे में, जितना कहें, जितना तारीफ करें उतना ही कम। लेकिन आप सीख जाए तो उससे भी बेटर हो जाएगा आप लोगों के लिए। ये क्वेश्चन ए और बी अभाज्य संख्या है, तो ए और बी का मौसा कितना होगा? जब अलग अलग ए और बी की जगह पी और क्यू भी कर सकता है, एम और एन भी कर सकता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन है ना, ए और बी, पी और क्यू, आर एस, तो मौसा हमेशा एक होता है। और लौसा जब कहेगा ना इसी संख्या का लौसा, तो हमेशा इन्हीं 2 संख्याओं का गुणनफल होता है। यानी देखिए क्वेश्चन देखकर मैं बताता हूं, यदि ए और अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, तो इनका लौसा होगा। लौसा होगा का मतलब क्या? एलसीएम कितना होगा? तो ऑप्शन यही रहेंगे, ए प्लस बी में 1, सी में ए बाई बी, डी में ए इंटू बी। हम भी बताएं थोड़ा देर पहले कि जब मौसा कहेगा तो एक आंसर, और इस तरह के मतलब क्वेश्चन में अगर लौसा कहेगा तो हमेशा इनका गुणनफल आंसर होता है। राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा।
हमें विश्वास है कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन क्या है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। पैंतालीस तथा 60 का मौसा कितना होगा? 45 तथा 60 का मौसा कितना होगा? ऑप्शन है 45 3 1 15, 45 बी में है 3, सी में है 1, डी में है 15। इस तरह से क्वेश्चन को हम बिना बनाए कैसे हम आंसर लगा सकते हैं? घबरा नहीं है, मौसा आपको मैंने सिखाया ना। आप 45 से भाग कर दीजिए 60 में। आपको पता है 45 दूनी कितना होता है? 90 होता है ना जी। तो हमको 2 बार में जाने की जरूरत नहीं है, 2 बार में भाग लगाने की जरूरत नहीं, एक बार में 45 से कम 45 घटेगा तो कितना हो जाएगा भाई लोग? 15 हो जाएगा। फिर 15 से भाग लगा देंगे 45 में, 15 3 45, पूरा पूरा कट जाएगा। जिस संख्या से कटता है उसी को तो हम एचसीएफ कहते हैं। यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन देखिएगा डी नंबर में है, राइट आंसर डी हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसलिए क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है इनमें से अपरिमेय संख्या है, इनमें से अपरिमेय संख्या है, इनमें से अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। मतलब कौन संख्या जो है चार ऑप्शन में है कि अपरिमेय होगा? ऑप्शन नंबर ए में है √17, बी में है √16 प्लस √25, सी में है √7 है 3/2 है, डी में है नॉन ऑफ दिस। का मतलब मैंने पहले बता चुका है मैंने कि इनमें से कोई नहीं। इनमें से अपरिमेय संख्या है, कौन अपरिमेय है? तो आइए हम ध्यान दें, √17 का वर्गमूल नहीं होता है, तो हमें विश्वास है कि यही राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन और पूरा ऑप्शन देख लें, √16 का वर्गमूल निकल जाएगा 4, यहाँ निकल जाएगा 5, 5 और 4 9 जोड़ देंगे 9 हो जाएगा, 9 परिमेय संख्या होता है। यहाँ √7 से √7 कैंसिल हो जाएगा, 3/2 बचेगा, तो 3/2 परिमेय होता है। तो नॉन ऑफ दिस का सवाल ही नहीं बनता है, क्योंकि ऑप्शन ए जो √17 है यही जो है अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर है, ऐसे दिया हुआ है 8⁻0 गुणा 2⁻0 बराबर व्हाट? ए में ऑप्शन है 0, बी में है 1, सी में है 16, डी में है 2। बिना ध्यान दिए बच्चे इस पे गलती कर देते हैं, इसके बाद आप कभी गलती नहीं करेंगे। इतनी ट्रिकली मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान समझिए। मतलब दुनिया का कोई भी संख्या होता है, अगर उसका पावर 0 है ना, तो उसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। 8 की पावर 0 है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। फिर 2 के पावर 0 है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इन दोनों को 1 गुना 1 आपस में गुना करा दीजिए, कितना आंसर हो जाएगा? 1। ऑप्शन देखिए बी में 1 दिया हुआ है। अगर यही संख्या ऐसे रहता 8 की पावर 0 जोड़ 2 के पावर 0 तो 1 होता है, इसका वैल्यू 1 होता है, तो जोड़ने के लिए कह रहा है तो जोड़ देंगे, 2 आंसर हो जाएगा। घटाने के लिए कहेगा तो घटा देंगे आपस में, गुणा करने के लिए कहेगा तो गुणा कर देंगे आपस में, भाग करने के लिए कहेगा तो भाग कर देंगे आपस में। तो यहाँ पे गुणा करने के लिए बोला है तो 1 में 1 से गुणा कर देंगे, तो राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, पांच के कितने अभाज्य गुणनखंड है?
5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है? गुणनखंड है। इसका ऑप्शन है, ए में है 2, बी में है 4, सी में है 6, डी में है नॉन ऑफ दिस। बड़ी ध्यान से देखने की जरूरत है, बड़ी ध्यान से समझने की जरूरत है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके पहले मैंने दिया था 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 के कितने घात हैं। इसने डायरेक्ट पूछा है 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, खंडित करने के बाद कुल कितने हैं खंडन उसका, यानी 5005 का गुणनखंड करेंगे हम 5 से ही करेंगे तो 5 × 5 00 5 × 5। अगर इस तरह की संख्या हो जाए ना, मिल जाए ना, इस तरह की संख्या मिल जाए, यानी मतलब पेयर में संख्या हो, और मतलब कहने का मतलब है कि जैसे 0 का ही पेयर है और 1 का ही पेयर है, संख्या कैसा हो, जोड़ा जोड़ा में हो ना, तो 11 से कटता है। कितना से कटता है? 11 से। तो 11 9 99, एक बचा इसमें से, तो 11 फिर आएंगे 13 7 कितना होता है? 91। 1 2 3 4 कितने गुणनखंड हुए इसके टोटल? ऐसा नहीं कहा है कि इसमें 5 कितने हैं, 11 कितने हैं, 13 कितने हैं, 7 कितने हैं, ऐसा तो नहीं कहा है। इसमें बिना संख्या बताए हुए कहा है कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, अर्थात गुणनखंड करने के बाद कुल कितने संख्या है। तो मैंने काउंट किया 1 2 3 4, राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर हो जाएगा। तो मैंने आपको आज की वीडियो में आपकी 2025 एग्जाम से रिलेशन मैथ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यानी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में बहुत ही फायदेमंद होगा। आप इसे बार बार रिवीजन करें और बार बार प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। मैं मतलब आप लोगों के लिए हमेशा इस तरह के मतलब वीडियो मैं बनाता रहता हूं, और आप हमारे चैनल पर जाएं, उस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को बार बार पढ़ें और वीडियो को देखें, और इसमें बताए गए क्वेश्चन को बार बार रिवीजन करें। आपका एग्ज़ाम बेहतर होगा, बहुत ही अच्छा होगा, और आपका रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा होगा। आप जरूर 400+ अंक तक पहुंच सकते हैं डेली प्रैक्टिस में रहने से। तो तब तक के लिए आज मैं यहीं तक, और उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से हमारी मुलाकात होगी।